तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईपीओसी नेम नामकरण, यानी कि आईपीओसी नेम IUPAC नेम सिस्टम। आईपीओसी नेम सिस्टम मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम मतलब एक नामकरण की एक प्रणाली होती है, एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं आईपीओसी नेम कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। देखिए, आईपीओसी नामकरण सिस्टम जो है, हमें समझने के लिए हमें जो आवश्यकता होती है, इसमें जो हाइड्रोकार्बन आते हैं, आप कहेंगे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये जैसे हमारा होता है, या ये जो हमारा होता है, ये सब जब हमारे होते हैं, CH4 जो होता है, या CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 जो हमारे होते हैं, सब ये हमारे क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक, ये हमारे जो होते हैं। अब इसमें हमें समझना होगा कि जो हमारे कुछ तत्व जो आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये हमारा क्या चल रहा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, मतलब कार्बन रसायन। तो कार्बन रसायन में हमें ये समझना पड़ेगा, इसमें जो जो तत्व आते हैं, जिन जिन तत्वों का हमें इसमें उपयोग करना है, तो उन उन तत्वों के बारे में हमें जानना चाहिए। और जानने का क्या है कि जैसे उनकी बैलेंसी क्या होती है, लेविस-डॉल्स सिंबल क्या होता है। लेविस-डॉल्स सिंबल मतलब आप नहीं समझते होंगे, तो हम बताएंगे इसे। लेविस-डॉल्स सिंबल क्या होता है, तो हमें पहले समझ जाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक, और क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन और हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं? जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हमारे हाइड्रोजन होते हैं, हाइलोजन है, आप जानते होंगे हाइलोजन क्या होते हैं। ये नहीं जाते हैं तो बड़ी क्लासों में आप पढ़ेंगे भी, हमारे आवर्त में होते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हमारे होते हैं, ये होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन। ठीक, हमें आना चाहिए। हमने एक बनाया भी है, वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने की कोशिश की है, उसको आप देख लीजिएगा, बेसिक केमिस्ट्री में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने बताया है कि इसमें जो इनकी संयोजकताएँ क्या होती हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा। तो देखो, कार्बन जो होता है हमारा, कार्बन के हमारे कितने से वो होता है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इनकी, मतलब परमाणु क्रमांक होता है 6। तो हम इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 4, तो ये हमारे कितने हुआ? ये हमारा अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम प्रदर्शित करते हैं। तो किस प्रकार से? 1 2 3 4। ठीक, 1 2, बड़ा बड़ा थोड़ा कर दे रहे हैं जो दिखाई दे, 4, इस तरह से करते हैं। ठीक, इसी कहते हैं लेविस-डॉल्स सिंबल। ठीक, इसी को हम कहेंगे लेविस-डॉल्स सिंबल। अब देखो, अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ऐसे 1। ठीक, नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2 और 5 कितना हुआ हमारा? 5 हो रहा है। तो हम पहले चारों पर करेंगे, 1 2 3 4। ठीक, अब फिर आए तो हम यहाँ 5 कर दिए। ये हमारे क्या हुए? ये हमारे 2 जोड़ी युग्मित इलेक्ट्रॉन इन्हें कहेंगे, और इन्हें कहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक, और फिर ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन का हमारा 8 होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक जब विन्यास करते हैं तो 2 और उसके बाद 6। ठीक, तो 6 को हम प्रदर्शित करेंगे, 1 2 3 4, ठीक, 5 और 6, इस प्रकार ये हमारे लेविस-डॉल्स सिंबल हैं। ठीक, उसके बाद हाइलोजन के हमारे जो, जैसे हम ले लेते हैं क्लोरीन का 17 होता है। क्लोरीन सब के जितने भी हैं, देखो जो अपने तत्व के जो हमारे जो होते हैं आवर्त सारणी में, तो उनके जितने भी होते हैं वो अपने क्रम से होते हैं, मतलब उनके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो ये जहाँ हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनके जो हमारे होंगे सब समान होंगे, अंतिम कोश में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम इसका कर रहे हैं, बाकी सब वही होगा। तो क्लोरीन का पहले 2, उसके बाद 8, फिर उतने बाद 7। ठीक, तो उसके बाद 7 हम यहाँ पर दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड ये हमारा 7। ठीक, अब ये समझो कि कौन से जो है हमारे बंध बनाएंगे।
जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो अकेले होते हैं, युग्मित मतलब जोड़ी, ये जो जोड़ी है हमारी, ठीक, इसे कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। और जो हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारे बंध बनाते हैं। ये आप जान लीजिए, ये जो हमारा है ये हमारा क्या करेगा, बंध बनाएगा, ठीक। ये हमारा क्या बंध बनाएगा, इसमें एक बंध बनेगा, इसमें दो बंध बनेगा, इसमें एक दो तीन बंध बनेगा, ठीक। और इसमें क्या बनेगा, एक बंध बनेगा, इसमें क्या बनेगा, चार बंध बनेगा, ठीक। आप इस प्रकार से समझेंगे। और अगर आप इस प्रकार से, ये हमारा लेविस डोल सिंबल हुआ, लेविस डोल सिंबल अगर आप समझ जाते हैं तो आराम से पता कर लेंगे कि हाँ कितने बार मतलब जुड़ सकता है, कितने बॉन्ड से जुड़ सकता है, ये सब सारी जानकारी। अब देखो ये भी आप कर सकते हो, जैसे संयोजकता, इनकी जितनी भी संयोजकताएँ होगी उस हिसाब से भी करते हैं। हर एक तत्व चाहता है, ये आप ध्यान से सुनिए, हर एक तत्व चाहता है कि वो जो है अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करें, अक्रिय गैस संरचना। उनमें क्या होता है, वो 8 लास्ट में उनके अंतिम कोष में कितने होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं। तो वो हर एक तत्व चाहता है कि उनके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन जो हों वो क्या हो, हमारे 8 हो या तो 2 हों, ठीक। हर एक तत्व ज़्यादातर चाहता है कि 8 हो, तो उसी को कहते हैं अष्टक। क्या कहते हैं, अष्टक। अष्टक का नियम आप पढ़ेंगे आगे, ये हम 9th की क्लास कर रहे हैं तो यहीं पर हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। तो हम कहेंगे अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे कहते हैं अष्टक। और उन्हें लेने के लिए या उन्हें देने के मतलब ग्रहण करने के लिए या त्याग करके वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, और वही जो पूरे करते हैं उन्हीं को हम संयोजकता कहते हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ पर कार्बन जो है अंतिम कोष में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन था, 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन था। तो इन्हें कितने की आवश्यकता पड़ेगी, 8 हो जाए प्लस 4, तभी तो होगा हमारा 8, ठीक। तो यहाँ पर इनकी कितनी संयोजकता हुई, 4, ठीक। अब यहाँ पर समझेंगे आप आसानी से, 1 2 3 2 2 4 5 था ना, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का 5 था। अब यहाँ पर कितना प्लस करें, 3 प्लस कर दिए, आ गया 8। इनका भी क्या हुआ, इनका भी जो हम कहते हैं क्या, इनके जो कहते हैं अक्रिय गैस संरचना जो है प्राप्त करने के लिए या अष्टक पूरा करने के लिए हमें क्या प्राप्त हो, 3 की आवश्यकता है। तो यहाँ पर 1 2 3 सब चाहते हैं कि हमारा जोड़ी हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना रहे, तो ये हमारे बंध बनाएंगे, संयोजकता उतनी ही होती है, ठीक। अब यहाँ पर देखो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने 2 की आवश्यकता है, तो 2 संयोजकता, ठीक। अब ऐसे ही समझेंगे, 2 यहाँ पर 7 की आवश्यकता, 7 है, 1 की आवश्यकता है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 संयोजकता, ठीक। इस प्रकार से आप संयोजकता को बड़ी चीज़ आसानी समझ सकते हैं, और संयोजकता ही जो है हमारी बंध बनाने में काम आती है, ठीक। अब यहाँ पर हम समझे IUPAC नेम सिस्टम। अब हम इसमें कुछ तरीके समझेंगे, जैसे यहाँ पर हम कुछ, जैसे तो ये तो हम बताए थे कि CH2 किस प्रकार से वो क्या कहते हैं, संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र भी बनाना आपको आना चाहिए, 1 2 करके फिर से बता दे रहे हैं किस प्रकार से आप करेंगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आप दिमाग में बैठा लें तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और आगे अगर आप बढ़ गए तो 9th 10th में आप पढ़ ही रहे हैं, अगर 11th में जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप काम करेंगे, बहुत ही आगे ग्रो करेंगे। तो ये सब हमें जानना चाहिए। तो देखेंगे आप संरचना सूत्र थोड़े 1 2 बता दे रहे हैं फिर से। जो हमने पहले बताया था वो किस प्रकार से बताया था, वो हमने इस प्रकार से बताया था उनको संयोजकता के हिसाब से। इसमें अब हम लेविस डोल सिंबल के हिसाब से बताएंगे, ठीक। एक लेते हैं हम, क्या ले रहे हैं, CH2H4 C2H4, ठीक। C2 यहाँ पर हम करने के लिए कैसे करेंगे, देखो पहले हम जो हम बताए थे कार्बन C 2 जगह लिखे, ठीक। इनमें क्या लेविस डोल सिंबल था, 1 2 ठीक 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे आप कर दिए, ठीक। यहाँ पर कर दिए, ठीक। अब देखो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, जितने लेविस डोल सिंबल है वहीं जुड़ जाएंगे, ठीक। यहाँ पर 1 जोड़ दिए, यहाँ पर 1 जोड़ दिए, 2 2 जोड़ देते हैं, 4 है, तो यहाँ पर 1 जोड़ दिए एंड यहाँ पर 1 जोड़ दिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक बन गया, फिर भी यहाँ पर एक इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे भी जोड़ देंगे। आप समझ गए होंगे, अब ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, द्विबंध हो गया। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 का निर्माण इसी प्रकार से होगा। किस प्रकार से, ये हमारा जो है लेविस डोल सिंबल के हिसाब से करेंगे। अब एक और लेते हैं CH2, ठीक। इसे हम कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, पहले कार्बन है 1 और ये लेविस डोल सिंबल 1 2 3 4,
1 2 3 4 ऐसे समझाने के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितने, ये एक बंध बनाएगा, ये 2 बंध बनाएगा, ये 3 बंध बनाएगा, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH हुआ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हमारे इस प्रकार से बंध बनते हैं। एक दो हम बता दिए, बाकी सब आप किसी भी प्रकार से करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकेंगे। तो अगर अच्छे से आपको काम करना है तो मैं जो बता रहा हूँ आप इसे ध्यान से देखें, आप समझ जाएंगे। अब मान लो एक और लेते हैं, CH3 COOH, ठीक। अब इसे हम कैसे करेंगे, देखो एक C है हमारा, ठीक, और कितने कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 3 है, 1 2 3 लेविटो सिंबल, ठीक, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हमारा जुड़ गया, ठीक। यहाँ पर हमने ये काम किया, ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा जो है हमारा, तो यहाँ पर 1 2 3 और यही हमारा 4, इधर से जुड़ गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, C, अब 2 O है और एक यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, 2 है यहाँ पर, जब भी आप देखो COO है तो ये ध्यान देना, C रहेगा, उसके बाद एक O ऊपर को लग के डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, क्योंकि हमने तभी बताया था कि इसके जो लेविटो सिंबल जो बताया था उसमें 2 संयोजकता होती है, ठीक। और यहाँ से हमारा क्या है, एक ऑक्सीजन जुड़ेगा और लेविटो सिंबल के हिसाब से, और ये हमारे इधर से जुड़ेगा, यहाँ पर एक ही बचा है, और उसके बाद एक ये जो हमारा H है यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से करेंगे। देखेंगे हम लाइन स्ट्रक्चर, मतलब रेखीय संरचना, रेखीय संरचना, ठीक, रेखीय संरचना, रेखीय संरचना, संरचना, इसको समझेंगे बहुत ही आसान। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ऐसे कुछ बना रहता है, ठीक, कुछ रहता है इस प्रकार से, इस प्रकार से जोड़ देते, कुछ है जैसे बेंजीन रिंग इसे कहते हैं, कुछ रहते हैं इस प्रकार से, कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर जुड़े जाएंगे ऐसे, ठीक, इस प्रकार से, सॉरी यहाँ पर इस प्रकार से जुड़े होते हैं, इन्हें हम कैसे समझेंगे। तो इसको और कुछ रहते हैं, जैसे मान लो ऐसे रहेंगे, फिर ऐसे चले जाएंगे, फिर इस प्रकार से जाएंगे, उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से होता है, इनको हम समझेंगे। देखो ये जो हमारे पॉइंट होते हैं, पॉइंट पे एक कार्बन होता है, ठीक, और उसी हिसाब से हमारे संयोजकता के हिसाब से हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, पहले हम ये वाला देखते हैं, फर्स्ट जो हमारा, देखो ये हमारा, ठीक, यहाँ पर, तो ये किस प्रकार से रहेगा, देखो ये ऐसे बनाए, ठीक, यहाँ पर एक C जोड़े, 2 C हो गया, 3 C हो गया, 4 C हो गया। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 2 3 संयोजकता यहाँ बची है, यहाँ पर 1 2 पूर है, यहाँ पर 1 बची है, 2 बची है, ठीक, और यहाँ पर 1 2 पूर है, यहाँ पर 2 बची है, यहाँ पर 1 पूर है, कितनी, 3 बची है, ठीक। तो किस प्रकार से, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, यहाँ पर 2 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ पर 2 पूरा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बचा है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। ये हमारी संरचना होती है किस प्रकार से, CH3, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर क्या रहता है CH3, ठीक। इस प्रकार से हमारे बंध होते हैं। अब इसे हम समझे, अब दूसरा देखेंगे, दूसरा जो हमारा है, जो हमारे इस प्रकार से होते हैं, जैसे मान लो, ठीक, बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारा होता है इस प्रकार से, जो हमारे होते हैं, ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने बताया कि हर एक पॉइंट पर क्या होते हैं, कार्बन होता है, एक कार्बन, 2 कार्बन, ठीक, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और यहाँ पर एक रहेगा, जितने पॉइंट होंगे वहाँ पर रहेगा, ठीक। इसकी संयोजकता एक ही तो है हमारी। अब यहाँ पर 3 बची हुई है, 1 2 3, एक फुल है, 3 बची है। यहाँ पर कितने फुल हैं हमारी, देखें 1 2 3 चारों फुल है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमारी संयोजकता कितने फुल है,
एक फुल है, 1 2 3 बचा। फिर यहाँ पर हमारे कितने फुल, 1 2 3, 3 बचा है, एक फुल है। यहाँ पर 1 2 3, ठीक ठीक, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर एक एच जुड़ जाएगा, 2 एच जुड़ सकता है, 3 एच जुड़ सकता है, 4 एच, 5 एच, 6 एच। यहाँ पर 3 3 जुड़ सकते हैं, 1 2 3, और यहाँ पर 1 2 और ये 3। तो इस प्रकार से ये संरचना बन रहा है। किस प्रकार से ये बन रहा है, CH3 CH3, ठीक, उसके बाद CH3 और यहाँ पर CH3। ये इस प्रकार से हमारा ये संरचना बन रहा है। हम नाम का अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि नाम किस प्रकार से होगा, क्योंकि हम अभी यहाँ पर सिखा रहे हैं रेखीय संरचना, ठीक। अब नाम की जब बारी आएगी तो हम वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर हमने ये समझा, ठीक। अब देखेंगे हम, ये हमारा जो होता है इस प्रकार से, ठीक, ये जो हमारा होता है इस प्रकार से, इसे हम समझेंगे। देखो जितने पॉइंट हैं हम ये बताए थे, जितने भी पॉइंट होते हैं वहाँ पर एक कार्बन होता है, ठीक। तो एक कार्बन जोड़ दिए तो कितनी संयोजकता है, 2 संयोजकता फुल है तो 2 बची है। यहाँ पर 2 फुल है तो 1 2 बची है। यहाँ पर कितनी, 2 फुल है तो 2 बची है। यहाँ पर 2 फुल है तो 2 बची है, और यहाँ पर कितना, 2 फुल है तो 2। किस प्रकार से है, देखो एक यहाँ से संयोजकता फुल, एक यहाँ से, ठीक। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर एक संयोजकता की आवश्यकता है, क्योंकि हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, किस लिए जुड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है। तो यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ठीक, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो हमारी किस प्रकार से संरचना बन रही है, ये बन रहा है CH2 CH2 CH2, और ये यहाँ पर हमारा मिल जा रहा है CH2, और यहाँ पर जब हमारा आ रहा है CH2, और यहाँ पर मिल जा रहा है हमारा इस प्रकार से, सॉरी यहाँ पर CH2। तो ये हमारा इस प्रकार से बन रहा है। तो आप ये समझ गए होंगे किस प्रकार से बन रहा है। अब हम नाम, यहाँ पर हमारा हो गया। अब हम नामकरण पे आते हैं, ठीक। नामकरण किस प्रकार से करेंगे ये हम समझेंगे। किस प्रकार से समझेंगे ये देखेंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ पर समझेंगे IUPAC नेम सिस्टम जो होता है, उसको करने के लिए थोड़ा हम जानकारी कर लें। तो देखो हम यहाँ पर लिखें कार्बन की चेन, मतलब कार्बन की जो हमारी माला होती है, जो कार्बन की, जैसे हम यहाँ पर लिखते नहीं हैं CH2 कार्बन जो होता है हमारा C इस प्रकार से जो चलता है हमारा, इसी को हम कहेंगे कार्बन की चेन, ठीक। और रूट वर्ड कहेंगे, जैसे हम एक कार्बन रहेगा तो क्या कहेंगे, 2 कार्बन रहेगा क्या कहेंगे, 3 कार्बन रहेगा क्या कहेंगे। बॉन्ड ने मतलब जैसे जो होता है हमारा, बताया था हमने, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हम जानेंगे। सफिक्स नंबर मतलब जो हमारे उसमें समूह होते हैं, ग्रुप के जो होते हैं, क्रियात्मक समूह जो होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सफिक्स नंबर, ठीक। सफिक्स नंबर मतलब उसमें जो हम हमारे होते हैं क्रियात्मक समूह, ओके। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 1 जो हमारा है, जैसे हम कार्बन की चेन में हमारे कार्बन में एक कार्बन होगा तो हम क्या पढ़ेंगे, ठीक, मैथ लिखेंगे, मैथ, ठीक। एक कार्बन के लिए मैथ, ओके। 2 कार्बन रहेगा तो क्या कहेंगे, एथ। इंग्लिश में हम बताए हैं, हिंदी में बता दिए। देखो अगर इंग्लिश में आप करोगे तो अगर आगे भी जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, और अगर हिंदी में आप देखोगे तो बाद में बहुत आपको दिक्कत होगी, उसके बाद आप झेल नहीं पाओगे। मैथ, एथ, प्रोप। अब 3 रहेगा तो 3 कार्बन की चेन को हम कहेंगे प्रोप, ठीक, प्रोप। और 4 कार्बन की चेन रहेगी तो ब्यूट। ये रहेगा तो पेंट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा हेक्स, क्या, हेक्स, हेक्स, हेप्ट, पी है हेप्ट, ऑक्ट, ठीक, नॉन, और ये हमारा होगा क्या, ये हमारा होगा डेक, ये हमारा होगा डेक। देखो एक कार्बन की चेन रहेगी मैथ, 2 कार्बन की चेन रहेगी, यहाँ पर TH लगेगा, एक कार्बन की चेन रहेगी मैथ, 2 कार्बन एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट है। इस प्रकार से जैसे एक कार्बन की चेन है तो यहाँ पर मैथ पढ़ेंगे, 4 कार्बन की चेन ब्यूट, फिर 5 तो पेंट, इस प्रकार से पढ़ेंगे। उसके बाद देखो बॉन्ड नेम हम जैसे हम पढ़े हैं क्या, फर्स्ट सिंगल बॉन्ड जो होता है
हमारा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है एक होता है हमारा डबल बॉन्ड। ओके, हमारा होता है एक ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, हमारे ये होते हैं बॉन्ड। देखो अगर एक बॉन्ड रहेगा तो क्या हम पढ़ेंगे, एन जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर हम CH3 या CC इस प्रकार से रहेगा, तो हम इसमें जो क्या जोड़ेंगे, एन। अगर डबल बॉन्ड है, जैसे C कार्बन कार्बन में ये है, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, इन। ठीक, इन, ये आप ध्यान रखें, EANE। देखो अब इन हो गया। और उसके बाद ये हमारा जो है ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, जैसे कार्बन कार्बन त्रिबंध रहेगा। कार्बन कार्बन अगर त्रिबंध हमारा है तो हम क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे आइन, आइन, YNE। देखो सिंगल बॉन्ड में ANE, उसके बाद डबल बॉन्ड में ENE जोड़ देना है, और ट्रिपल बॉन्ड में YNE। और ये हमारा इस प्रकार से होगा। देखो जैसे हमारा है, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे हमारा है मैथ, एक कार्बन है, जैसे यहाँ पर CH2 लिखे हैं, CH3 लिखे हैं, तो एक कार्बन है तो लिखेंगे मैथ। ठीक, मैथ किस प्रकार का बंध है, इसमें एक बंध है, एक बंध में हम क्या लगाएंगे, एन। ठीक, मेथेन। ये आप बहुत आसानी से करेंगे, इतनी आसानी से करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ हम कैसे कर पा रहे हैं। आप खुद भी विश्वास नहीं कर पाओगे कि कितनी आसानी से कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अब इसके आगे हम देखेंगे अगले पार्ट में। और आज के इस वीडियो को आज ही यहीं सब पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो लाइक कर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लास्ट तक सब देखा करो और सबको शेयर करो, ताकि सबको नॉलेज मिलती रहे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।